हाय एवरीवन, मैं नीना आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल रेमेडी। स्पेशल इन द सेंस कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, ऐसे में हम सबकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कई तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पर प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसी मैजिकल चीज़ें दी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो सिंपल से आपके किचन में मसालों में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इन सस्ती सी सिंपल सी चीज़ों से हम ढेर सारे फ़ायदे ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो रेमेडी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करें। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है ये फ्रेश नीम की पत्तियाँ। फ्रेश नीम की पत्तियाँ अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप नीम का पाउडर भी ले सकते हैं। नीम अपने ही आप में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। ये शरीर में पनपे हुए बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज़ करके गुड बैक्टीरिया में इंक्रीज़ करता है। नेचुरल तरीके से ब्लड को प्यूरिफायर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नीम की पत्तियाँ ले ली हैं और इन्हें पानी से धो लिया है। अब ये धुली हुई नीम की पत्तियां हैं, इनको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल देना है और इन्हें बिल्कुल स्मूथ सा हमें ब्लेंड करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नीम की पत्तियां सारी ब्लेंडिंग जार में डाल दी हैं। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट मिलाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अपने ही आप में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल तो है ही है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरीके का बैड बैक्टीरिया हो उसको कम करने की में हेल्प करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें किसी भी तरीके की बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन जल्दी से नहीं लगते हैं। तो ये हल्दी पाउडर मैं लगभग यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच। अब डिपेंड करता है, यहाँ पर जो मैंने पत्तियाँ ली हैं कम से कम मैंने 50 पत्तियाँ ली हैं, 50 पत्तियों के आसपास में। आपको ऐसे ये बेबी स्पून है, बेबी टीस्पून है, तो वो मैंने लगभग 2 के आसपास ले लिया है। अब मैंने आपको बताया ना, प्रकृति ने हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो उनमें से एक है ये काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है ना, ये हमारे शरीर में ब्लड को प्यूरिफायर करने के साथ साथ में पता नहीं कितने सारे बेनिफिट्स देती है। अगर मैं इसका ज़्यादा जिक्र करने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगी कि ये भी काली मिर्च हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो किसी भी तरीके के बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर में टिकने नहीं देती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 चम्मच ले लिया है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं या आप आसानी से स्ट्रॉन्ग चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये भी प्राकृतिक की तरफ से दिया हुआ हमारे लिए काफ़ी अच्छा वरदान है। कई चीज़ें हमारी किचन में ही अवेलेबल रहती हैं जो कि हमारे शरीर में कई तरीके के रोगों को ख़त्म करने की ताकत रखती हैं, लेकिन उनकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो उनमें से एक ये है दालचीनी। देखिए ये दालचीनी पाउडर है, मैंने इसे पाउडर बना लिया है। पाउडर बना करके ही आप डालिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पत्तों के साथ पीसेंगे तो उसमें मोटे टुकड़े रह सकते हैं, तो उसे फिर कंज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले ही इसका पाउडर बना लें। तो मैंने ये पाउडर बना लिया और लगभग 1 चम्मच के आसपास इसे ले लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लौंग पाउडर। लौंग पाउडर हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है और इसे हम कई रेसिपीज़ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो वो शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए मैंने इसे भी मिला दिया है। अब ये सारी चीज़ें मिल जाने के बाद में अब इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लेना है ब्लेंड। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से ब्लेंड हो चुका है और अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे मैंने बिना पानी के ही ब्लेंड किया है। ध्यान रहे हमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब हमने पत्तियाँ पानी से धोई थी ना तो हल्का फुल्का मॉइस्चर वो पत्तियों का भी रह गया और पत्तियाँ जो हमारी ये गीली हैं तो उसका भी मॉइस्चर रह गया है। अगर आप नीम का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हों तो उसमें आपको फिर पानी की जगह पर आप लेमन जूस मिला सकते हैं, नींबू का रस, क्योंकि उसमें ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, फ्रेश नीम की पत्तियाँ नहीं होंगी। तो उसमें आप उस कंडीशन में आप उसे हल्का सा मॉइस्चर देने के लिए कम से कम 2 से 3 नींबू का रस मिला सकते हैं।
तो देखिए ये हमारा मिक्सचर इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब देखिए हमने ये इतना मिक्सचर तो बना करके तैयार कर लिया है। अब सवाल आता है कि इसे हम कंज्यूम कैसे करें। तो कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये नीम होता है इतना ज़्यादा कड़वा होता है तो ये आसानी से कंज्यूम नहीं होता है ना, तो इस वजह से हम इसे आसानी से कंज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हल्का हल्का मॉइस्चर है पत्तों का उसकी हम बना लेंगे इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां। ये देखिए ये गोली बनी है ना, इतनी इतनी गोलियां साइज़ की बना लेनी है। जैसे नॉर्मल हमें मेडिसिन दवाई की गोलियां होती हैं उसी तरीके से एक गोली के अंदर अंदर कम से कम भी 2 पत्तियां नीम की आ जाती हैं और बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो बराबर के ही होंगे। तो इस तरीके से इतनी डाइट हमारे लिए पर डे काफ़ी है। तो हम एक गोली का सेवन करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारी गोलियां बना करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये सारी की सारी गोलियां बना करके तैयार कर ली हैं। अब इन्हें कम से कम 1 दिन तक मैं छाया में सूखने दूंगी ताकि ये सूख करके बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएं। इन्हें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, हमें छाया में ही सुखाना है। धूप में सुखाने से इनके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, तो इस वजह से हमें सिर्फ इसे छाया में ही सुखाना है। तो चलिए अभी सुखा लेते हैं। 1 दिन तक सूखने के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएंगी। उसके बाद ये गोलियां खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। 1 दिन सूखने के बाद में ये देखिए ये इस तरीके से हो जाती हैं। ये बिल्कुल अब हार्ड हो चुकी हैं और अब इन्हें खाना काफ़ी आसान है। तो इसे खाली पेट हल्के गुनगुने पानी से हमें खाना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है ये। तो देखिए ऐसे अगर आप डायरेक्टली नीम की कच्ची पत्तियां खाते हैं तो वो खाने में काफ़ी मुश्किल होती हैं। हल्दी भी अगर आप कच्ची डायरेक्ट खाओगे तो वो भी खाने में काफ़ी मुश्किल है। सारे ही मसाले लगभग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्हें हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, बट इस तरीके से आप डायरेक्टली खा सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको आप ले सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।